ओम सभी को मेरा नमस्ते जी। आज के मैं अपने इस वीडियो में कर्म फल व्यवस्था के बारे में चर्चा करूँगा। कई लोगों को इस विषय में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। इसी विषय के कुछ प्रश्नों को मैं आज के अपने इस वीडियो में चर्चा करूँगा। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या बुरे कर्मों का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है कि नहीं। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कि क्या बुरे और अच्छे कर्मों का फल उसी जन्म में मिलता है या उसके बाद के जन्म में मिलता है। तो इन प्रश्नों की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। तो पहला प्रश्न कि क्या अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, तो उसका सीधा सीधा उत्तर है हाँ, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल अवश्य मिलता है। तो अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न कि क्या बुरे कर्मों का या तो अच्छे कर्मों का फल उसी जीवन में मिल जाता है, तो इसका उत्तर है नहीं। ये हम तय नहीं कर सकते कि किस कर्म का फल किस जन्म में मिलेगा। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। कोई व्यक्ति है जो बहुत ही भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, मतलब बुरे कर्म कर रहा है, बट उसी के साथ वो बहुत पुरुषार्थी है, बहुत ही हिम्मत वाला है। तो वो अपने वर्तमान पुरुषार्थ और हिम्मत के बल पर हो सकता है कि वो भौतिक सुखों को भोगे, भौतिक सुखों को प्राप्त करे, बट साथ साथ में वो दुराचारी भी कर रहा होता है, यानी कि पाप भी कर रहा होता है। लेकिन वो अपने उस वर्तमान पुरुषार्थ से उन पाप कर्म के फल को टालता रहता है, और ये लंबे समय तक भी कर सकता है। तो हो सकता है कि वो जिस जन्म में है उस जन्म में वो अपने पुरुषार्थ के बल में सुख ही भोगे, लेकिन उसने जो भी पाप कर्म करे होते हैं उसका जो फल होता है वो तो उसको निश्चित रूप से मिलेगा। उसके उस वर्तमान जन्म में ना मिले तो उसके बाद के जन्म में मिलेगा, किंतु फल मिलेगा अवश्य। हाँ, वो फल कब मिलेगा उसकी सीमा ये हम निश्चित नहीं कर सकते। मान्यवर, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो आत्मा का जीवन काल है वह अनंत है। आत्मा अनंत समय तक जीवित रहता है, और इस अनंत जीवन काल में वो अनंत कर्म करता है। अनंत अच्छे कर्म भी करता है, अनंत बुरे कर्म भी करता है। तो हम अपने वर्तमान जीवन से इस छोटी अवधि में, जो कि तकरीबन 70-80 साल का होता है, इससे हम जो कर्म फल का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा सकते। कई बार ऐसा हमें लगता है कि कोई व्यक्ति पापाचारी होता है, पाप करता है, लेकिन उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व के जो कर्म होते हैं वो अच्छे हो सकते हैं, उसके बहुत सारे पुण्य जमा हो सकते हैं, जिसका फल वो वर्तमान में भोग रहा होता है। लेकिन वह उस वर्तमान जन्म में जो पाप कर रहा होता है वह भी जमा होंगे और आगे के जन्म में उसे अवश्य मिलेंगे। तो ये तो वेद का बहुत ही सीधा सीधा संदेश है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल भी अवश्य मिलता है। उसमें किसी को भी ज़रा भी संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, उसकी समय मर्यादा कोई भी निश्चित नहीं कर सकता कि कौन से कर्म का फल कभी मिलेगा, कब मिलेगा, ये कभी निश्चित नहीं करा जा सकता, बट मिलेगा ज़रूर, ये चीज़ निश्चित है। अब कई बार ये भी प्रश्न होता है कि क्या पाप कर्म कर कर उस पाप का प्रायश्चित कर कर क्या पाप के कर्म द्वारा जो फल निर्मित हुआ उसको नष्ट करा जा सकता है? तो वेदों के अनुसार उसका उत्तर है नहीं। यदि आपने पाप करा है, आपने एक पाप भी करा है और उसके बाद आप 10 अच्छे काम कर लो, तो टोटल आपके 11 कर्म हुए, तो 10 अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा और एक बुरे कर्म का भी फल मिलेगा। यहाँ पर ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि मैं अगर एक अच्छा कर्म करूँ और एक बुरा कर्म करूँ तो बैलेंस हो जाएगा। नहीं, आप जो अच्छा कर्म करेंगे उसका अच्छा फल और जो बुरा कर्म करेंगे उसका बुरा फल मिलकर ही रहता है। ये वेद का बहुत ही सीधा सीधा उपदेश है। तो महानुभाव, मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। ऐसे ही निरंतर मैं प्रयत्न करूँगा कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष रख सकूँ। इति ओम नमस्ते।